नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बागवंत मान के बीच शाहपुरी कंडी परियोजना को लेकर हुई बैठक। गुड्स गोदाम को अब बड़ी ब्राह्मणा में किया जाएगा स्थानांतरित, उसके बाद जम्मू रेलवे स्टेशन को किया जाएगा विकसित। अब आतंकियों को पनाह देने वालों की संपत्तियों को किया जाएगा अटैच। और गांदरबल में हुए सड़क हादसे में 2 पर्यटकों की मौत, 25 घायल। श्रीनगर के एसएसपी राकेश बलवाल ने बताया कि पुलिस ने आतंकवादियों को पनाह देने वालों की संपत्तियों को अटैच करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। श्रीनगर के डाउनटाउन, सोवरा, बटमालू आदि इलाकों में ये कार्यवाही की गई है। सूत्रों के अनुसार श्रीनगर के डाउनटाउन, पंथा चौक, सोवरा, बटमालू, नौगाम, हारवन आदि इलाकों में 1 से अधिक दर्जन आतंकी मददगारों की संपत्तियों की पहचान की जा चुकी है। श्रीनगर पुलिस ने लोगों को आगाह किया है कि आतंकियों को पनाह देने वालों की संपत्ति को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत अटैच किया जाएगा। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में वीरवार को एक हादसे में 2 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि 25 अन्य घायल हो गए। जानकारी के अनुसार प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोनामर्ग से पर्यटकों से भरी बस श्रीनगर की ओर लौट रही थी। हरिगनवा इलाके में ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क के नीचे उतर गई। हादसे में घायलों को तुरंत जिले के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका चिकित्सा सुविधा उन्हें प्रदान की गई। एक डॉक्टर ने बताया कि घायलों में से 4 की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें श्रीनगर के बोन एंड जॉइंट और श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बाकी घायलों का इलाज यहीं जारी है। बहुचर्चित फर्जी गन लाइसेंस मामले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय भी शामिल हो गया है। ईडी ने इस घोटाले में धन के लेन देन से संबंधित धन शोधन का मामला दर्ज कर मौजूदा 2 पूर्व नौकरशाहों के ठिकानों के अलावा 6 बंदूक विक्रेताओं के घरों व उनके प्रतिष्ठानों समेत 11 जगह की तलाशी ली। बताया जाता है कि इन छापों में बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज व नकदी बरामद हुई है। वर्ष 2012 से 2016 के बीच जम्मू कश्मीर से 3.25 लाख गन लाइसेंस जारी हुए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच वीरवार को हुई बैठक में शाहपुर कंडी परियोजना पर विस्तार से चर्चा की। जितेंद्र सिंह ने उम्मीद जताई है कि भगवंत मान के मुख्यमंत्री बनने से इस महत्वाकांक्षी परियोजना को गति मिलेगी। बैठक में जम्मू कश्मीर व पंजाब के कई अन्य साझा मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में यह भी तय हुआ कि मान और जितेंद्र सिंह जल्दी कठुआ के साथ लगते पंजाब और शाहपुर इलाके में रावी नदी पर बन रही इस परियोजना के स्थल दौरा पर मौजूद स्थिति का जायजा लेंगे। बैठक में जितेंद्र सिंह ने परियोजनाओं की विशेषताओं के बारे में जानकारी दी। परियोजनाओं से मिलने वाली पानी से कठुआ, सांबा जिले के साथ पंजाब के पठानकोट व गुरदासपुर इलाकों में सिंचाई की जरूरतें पूरी होंगी। 4 दशक तक लड़की ये परियोजना, ये इसके पहले चरण का काम इस वर्ष के अंत तक शुरू हो जाएगा। जम्मू रेलवे स्टेशन से स्थानांतरित होकर बड़ी ब्राह्मणा में बन रहे गुड्स गोदाम का ढांचा बनकर तैयार हो गया है। अब वहां सिग्नल और टेलीकॉम विभाग द्वारा सिग्नल लगाने व अन्य तकनीकी काम किए जा रहे हैं। रेलवे की इंजीनियरिंग विभाग ने हालांकि अप्रैल माह तक गुड्स गोदाम को बड़ी ब्राह्मणा में ले जाने की समय सीमा तय की है, जिसकी घोषणा नार्दर्न रेलवे के जनरल मैनेजर आशुतोष गंगल ने जम्मू दौरे के दौरान की थी, लेकिन अब इसकी समय सीमा 2 माह और बढ़ा दी गई है। दरअसल गुड्स गोदाम के स्थानांतरित होने के बाद ही जम्मू रेलवे स्टेशन को विकसित करने का काम शुरू हो पाएगा। होली पर्व के बाद भी मां वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी जारी है। मौजूदा समय में देश भर से मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रोजाना 20,000 से 25,000 श्रद्धालु आधार शिविर कटरा पहुंच रहे हैं। इससे कटरा से लेकर मां वैष्णो देवी भवन श्रद्धालुओं से गुलजार है, लेकिन मार्च महीने में मई महीने जैसी पड़ रही गर्मी श्रद्धालुओं को बेहाल कर रही है। कुछ दिन से सूर्यदेव के कड़े तेवर से यात्रा के दौरान श्रद्धालु पसीने से तरबतर हो रहे हैं। हालांकि वीरवार को आसमान पर आंशिक तौर पर बादल छाए रहे और हवा चलती रही। इससे तापमान में थोड़ी सी गिरावट दर्ज हुई है, जिससे यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को गर्मी से कुछ राहत मिली है। वीरवार शाम 5 बजे तक करीब 15,000 श्रद्धालु भवन की ओर प्रस्थान कर चुके थे और श्रद्धालुओं का आना जारी था। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के निवेशकों और कारोबारियों द्वारा जम्मू कश्मीर में निवेश को लेकर दिखाए जा रहे उत्साह से उत्साहित प्रदेश प्रशासन ने अब सऊदी अरब और कतर के उद्योगपतियों के साथ
संवाद संपर्क शुरू कर दिया है। जल्दी सऊदी अरब और कतर के प्रतिष्ठित उद्योगपतियों का एक प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकता है। यूएई के प्रतिनिधिमंडल ने दुबई में कश्मीर बिजनेस सेंटर भी स्थापित करने पर यकीन दिलाया है, जो खाड़ी देशों में कश्मीरी उत्पादों के लिए बाजार को सुलभ बनाने के अलावा कश्मीर में बाहरी निवेश में भी सहायक सिद्ध होगा। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मेसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जिस तरह से द कश्मीर फाइल्स फिल्म बनी है, इसी तरह से द महंगाई फिल्म्स भी बननी चाहिए और लोगों के सामने बिल्कुल सच आना चाहिए, ये कहना है शिवसेना का। आज शिवसेना द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर बात की, साथ ही साथ बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर भी आवाज उठाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करी कि जमीनी स्तर पर इस पर ठोस कदम उठाए जाएं ताकि लोगों को राहत मिल सके। और साथ ही साथ कहा कि इस महंगाई और बेरोजगारी में देश के हर परिवार को 5,000 रुपया दिया जाए ताकि ये लोग राहत की सांस ले सकें। भी नीचे जाकर बेसमेंट पर आप कहोगे कि पहुंच चुकी है। कहीं ना कहीं आम आदमी की थाली से, उसके परिजनों की थाली से पौष्टिक आहार तो पहले ही गायब हो चुके थे। आज 2 वक्त की रोटी खाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल बन चुका है। शिवसेना आज इस प्रदर्शन के माध्यम से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करती है कि महंगाई से राहत देने के लिए जमीनी स्तर पर कुछ ठोस कदम उठाए जाए। इसके साथ ही हम मांग करते हैं कि देश के हर परिवार को 5,000 रुपया उनके अकाउंट के अंदर इस महंगाई से जूझने के लिए सीधा ट्रांसफर किया जाए। देखिए, कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए जो कश्मीरी पंडित भाइयों की दयनीय स्थिति को लेकर जो फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल, उसका बढ़ चढ़कर ढिंढोरा पीटा जा रहा है। मगर पिछले 8 सालों से जो जनता महंगाई से त्राही कर रही है, मैं तो मांग करूंगा कि उस पर भी एक फिल्म बनाई जाए, द महंगाई फाइल। केनाल रोड पर आज एक शव बरामद किया गया। वहां पर कुछ लोग ब्लॉकेज खोलने के लिए आए थे, उन्हें अचानक शव वहां पर मिला। इसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में कर लिया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। को बता देना चाहिए। ये ब्लॉकेज कितने दिन से थी यहाँ कल शाम की थी। कल शाम को मैंने एकदम अपने भाई या मीडिया में काम होता है, मैंने उसको फ़ोन किया तो वैसे उन्होंने बोला भैया मैं थोड़ी देर तक और 100 नंबर पर डायल कर दो, पुलिस वालों को इतला कर दो। तो मैंने जैसे ही 100 नंबर पर डायल किया तो हेडक्वार्टर से फ़ोन आया कि ये किनार रोड पर जो पुलिस वाले हैं वो आपको कॉल करेंगे, उनको डेड बॉडी बता देंगे। थोड़ी देर को आधे घंटे तक ये पुलिस वाले भी आ गए, जिन्होंने आते मेरे को पूछा डेड बॉडी कहाँ पे है। मैंने बोला सर ये यहाँ पे बड़ी है। तो जैसे उन्होंने देखा वैसे थोड़ी देर के बाद मीडिया वाले भी आ गए, उन्होंने देख के फ़ोटो वगैरह ले ली और तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। उसके बाद पीओजे के डीपीज फ्रंट के बैनर तले आज सेवानिवृत्त कैप्टन युद्धवीर चिप की रहनुमाई में आज जोरदार प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ लोगों को 5.5 लाख मिल गया है, इसके लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया। लेकिन उन्होंने कहा कि इस बीच बहुत सारे लोगों को ये पैसा नहीं मिला, उन्हें जल्द से जल्द ये रकम मुहैया करवाई जाए ताकि ये लोग राहत की सांस ले सकें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक अपना डेवलपमेंट बोर्ड होना चाहिए जिसमें अपनी बात रख सकें। और साथ ही साथ उनका एक और मुद्दा था इस प्रदर्शन में, उनका कहना ये था कि जो उनकी रिजर्व सीटें हैं वो अभी तक उन्हें नहीं मिली, जल्द से जल्द उन्हें उनकी रिजर्व सीटें दी जाए। इसी को लेकर उन्होंने आज प्रेस क्लब के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। है उनको अभी ये पता नहीं हम कहां से आए थे, कहां रहते थे, क्या बर्ताव हुआ था, किस हुकूमत ने हमारे ऊपर जुल्म तशद्दुद किए थे, आज उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। अगली बार मैं ये कहूँगा कि हमें आप डेवलपमेंट बोर्ड दीजिए, डेवलपमेंट बोर्ड के बगैर हमारी डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। अगली बार मैं ये कहूँगा कि वो लोग जिनको आज आपने रिजर्वेशन नहीं दी है, कहाँ है हमारी वो पीओके की 24 सीटें कहाँ गई? आप बोलते रहते थे कि हम आपको देंगे, हम आएंगे। आपने 2 दफ़ा टेन्योर 5-5 साल का पूरा कर लिया है, कब मिलेंगी वो 25 सीटें हमारी? और वो हमें दो ताकि हम भी कुछ मेल रखें कि हम भी जम्मू कश्मीर के कोई जहाँ के बशिंदे हैं, जहाँ के रहने वाले हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ
CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन द्वारा आज फूल और पेड़ पौधे लगाने के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता युद्धवीर सेठी खास तौर पर मौजूद थे। किस प्रकार आने वाले समय में रोजगार का एक साधन बने और अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए ये इसका किस प्रकार से महत्व है आने वाले दिनों के अंदर, इसके लिए आज इस फ्लोरिकल्चर मिशन के तहत यहाँ पे सबको जागरूक किया गया। ये अपने अपने स्कूलों में छोटे बच्चे से जब बच्चा सीख जाएगा फ्लोरिकल्चर के बारे में, तो आगे जो फूल हमारे बाहर से आते हैं वो हिंदुस्तान के किस प्रकार से पैदा करके उनको आगे लेके जाएंगे। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, आज जिनके सहयोग से ये आज ये कार्यक्रम आज सेंट्रल बेसिस स्कूल में रखा गया। कांग्रेस नेता राजीव कौल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कश्मीरी विस्थापितों के लिए पैकेज घोषित करने की मांग की। जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान राजीव कौल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने कश्मीर फाइल्स फिल्म देखकर कश्मीरी पंडितों के दर्द को समझा। कौल ने कहा कि अब जब प्रधानमंत्री कश्मीरी विस्थापितों के दर्द को समझते हैं तो उनको उनके लिए विशेष पैकेज की घोषणा करनी चाहिए ताकि कश्मीरी विस्थापित उसका फायदा ले सके। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की कि कश्मीर फाइल्स फिल्म का जो भी प्रॉफिट हो वो भी कश्मीरी विस्थापितों को दिया जाए। अगर इन्होंने कब किया किसी कश्मीरी पंडित के घर में जाके इन्होंने दुख दर्द बांटा है? आज वहाँ पे हत्याएं हुई है जो पीएम पैकेज, कांग्रेस के पीएम पैकेज के तहत वहाँ पे जाके कुछ लोग जो वो अपनी नौकरी कर रहे थे, अपने बच्चों का जो है उनका जीवन यापन के लिए वहाँ पे कर रहे थे काम, छोटा मोटा काम कर रहे थे या कोई नौकरी कर रहे थे, उनको वहाँ पे दर्दनाक सेलेक्टिव किलिंग की गई। क्या कोई प्रधानमंत्री या कोई होम मिनिस्टर उन कश्मीरी पंडितों के घर में जाके दुख दर्द बांटा उसने? नहीं, उनको सिर्फ विवेक अग्निहोत्री की पिक्चर के थ्रू वो कहते हैं मुझे पता चला। ये देश का दुर्भाग्य है कि आज ऐसे लोग जो है वो देश के ऊपर बैठे हुए हैं। उनको कश्मीरी पंडित जो आज भी दर की ठोकरें खा रहे हैं 32 साल में। वेद प्रकाश शर्मा प्रेसिडेंट डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा की अगुवाई में आज प्रेस मीडिया को जानकारी साझा करते हुए बताया गया कि जल्द ही परशुराम जयंती आने वाली है और बहुत से युवाओं ने आज इस सभा का दामन थामा है और वो घर घर जाकर लोगों को इस आने वाली परशुराम जयंती के लिए इनवाइट करने जा रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस के माध्यम से अधिक जानकारी साझा की। बढ़ोतरी हो रही है, लोग जो है उसमें ज्वाइन कर रहे हैं और सब चाहते हैं कि हम परशुराम जयंती जो है बड़ी धूमधाम से बनाई जाएगी और उसमें सब लोग जो हैं वो शामिल हो। उसके लिए ये लोग घर घर जाएंगे और लोगों को इनविटेशन देंगे। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।